अस्सलाम अलैकुम। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। सिंध का एक एलची हाथ में सफेद रोमाल लिए खड़ा है। रोमाल पर खून से लिखी तहरीर जो एक मजलूम औरत के माल व मुता के लौट जाने की दुहाई दे रहा है। कोई एक ऐसा नहीं जो उस खत को पढ़ सके। खत में लिखा है कि मुझे यकीन है कि वाली बसरा कासद की जुबानी मुसलमान बच्चों और औरतों का हाल सुनकर अपनी फौज के गयूर सिपाहियों को घोड़ों पर ज़ैन डालने का हुक्म दे चुका होगा, और कासद को मेरा ये खत दिखाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और अगर हज्जाज बिन यूसुफ का खून मंजुमद हो चुका है तो शायद मेरी तहरीर भी बेसूद साबित हो। मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन ए हज्जाज, अगर तुम जिंदा हो तो अपनी गयूर कौम के यतीमों और बीवाओं की मदद को पहुंचो। एक गयूर कौम की बेबस बेटी। एक वो हुक्मरान थे जो कपड़े पर लगे खून को देखकर तड़प उठे, और एक आज के मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्हें खून में लथपथ लाशें नजर नहीं आते, जिन्हें मजलूम औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती। मुसलमान हुक्मरानों की इसी बेहसी को देखकर अब मुसलमान औरत ने खत लिखना छोड़ दिया और अब अपनी इज्जत व नामोस की खातर खुद मैदान जंग में कूद पड़ी हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का राग अलापते नहीं थकते, जो अपने लोगों के हक़ोक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं कर पाते, और अगर कहीं पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक़ में कोई आवाज़ उठे तो यही लीडर पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने लगते हैं। अगर हिंदू बुनिया एंटी पाकिस्तान मुहिम चलाकर इलेक्शन में वोट हासिल कर रहा है तो हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर भी उनसे कुछ कम नहीं। ये मुसलमान लीडर भी हिंदुओं के वोट के हसूल के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की अबतर सूरतहाल का जिम्मेदार पाकिस्तान ही को ठहराता है। 75 साल हो गए मुसलमान लीडरों को हिंदुस्तान से अपनी वफादारी साबित करते, लेकिन आज तक वफादारी साबित न कर सके, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज खुद को हिंदुस्तानी मनवाने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर किसी मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, महमूद गजनी और मोहम्मद अली जिन्नाह की जरूरत है, जो जालिम को अपने हाथ से और मुकार को अपनी सियासी बसीरत से मात देकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की शनाख्त को बहाल कर सके।